भारत माता की। भारत माता का जयकारा तो जरा जोर से लगना चाहिए। भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और भोजन से पहले अगर जोर से जयकारा लगे तो समझ लो सूप का काम करता है, भूख और खुल जाती है। तो लगाएंगे जोर से। भारत माता की, भारत माता की, गौरव बाबा की, छिमछिमा हनुमान जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह जाट साहब, आप सब ने जिनको भरपूर आशीर्वाद दिया, ऐसे आपके नवनिर्वाचित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, आपके अपने और इस राज्य के वरिष्ठ नेता, विजयपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनिवास रावत जी, पूर्व विधायक आदरणीय नेवरा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री महावीर सिंह जी, श्री अशोक गर्ग जी, हमारे महामंत्री शशांक भूषण जी, गुड्डू जादौन जी, परिषद धाकड़ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गण, जिले के पदाधिकारी गण और इस अवसर पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज शिवमंगल सिंह जी और उनके साथ हम सब लोग जनता जनार्दन का, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप सब लोग शिवमंगल सिंह तोमर जी को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी भी जीत में सबसे बड़ा योगदान दो लोगों का होता है। एक तो वो कार्यकर्ता जो तपती दोपहरी में घनघोर परिश्रम करके वोट मांगने के लिए गांव जाता है, उसकी मेहनत का कायल सबको होना ही चाहिए और उसके माध्यम से जनता जनार्दन जो वोट देती है तभी कोई चुनाव जीतता है। और इसलिए आज जब हम विजयपुर में हैं तो विजयपुर क्षेत्र की जनता और विजयपुर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके मध्य रामनिवास रावत जी बैठे हैं। उन्होंने देश की परिस्थिति को जाना, पहचाना और उसके बाद जो निर्णय चुनाव के समय किया वो निर्णय देश हित में और सामायिक निर्णय था। निर्णय करना कठिन होता है, लेकिन इस प्रकार के निर्णय जो लोग कर पाते हैं वो लोग आने वाले कल में इतिहास नया बना पाने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए आज के इस अवसर पर रामनिवास जी
का भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज यहाँ दो प्रकार के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता वो है जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए प्राण पसीना बहाया, और एक वो लोग हैं जो रामनिवास जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन मैं आग्रह दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं। पूर्व के कालखंड में हम दो अलग अलग थे, लेकिन आज हम एक झंडे के नीचे हैं, तो हम एक परिवार हैं। और इसलिए अब कोई रामनिवास जी का कार्यकर्ता नहीं है, कोई नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यकर्ता नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पट्टे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपस की चर्चा में भी अब हमको ये नहीं बात निकल के आना चाहिए ये उनका है और ये इनका है। सब भाजपा के हैं। सब समरस होकर विजयपुर की क्षेत्र का, जनता का विकास करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है, चुनाव तो बहुत सारे हुए। मैं भी 2 चुनाव लड़ा। एक चुनाव में विजयपुर से हारा, एक चुनाव में विजयपुर से जीता। लेकिन शिवमंगल जी का सौभाग्य है कि विजयपुर ने इस लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इसलिए विजयपुर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का बहुत बहुत अभिनंदन किया जाना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, तो आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ विकास का ही है। मैं 2003 में इस जिले का प्रभारी मंत्री था। तभी से प्रधानमंत्री सड़क गांव-गांव में बनना प्रारंभ हुई थी। और अब नरेंद्र मोदी जी का राज है। हर गांव के हर घर को नल से जल मिले, इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन बनाया गया है। हर गांव में नल जल योजना बनाई जाए, इसका प्रयत्न चल रहा है। बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम होने हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि क्षेत्र का वकील अगर अच्छा होता है तो हम कोई भी मुकदमा जीत सकते हैं। क्योंकि वकील अगर कमजोर रहेगा तो दिक्कत रहती है। और मैं समझता हूं लोकसभा का भी वकील आपने चुन दिया है और विधानसभा का भी वकील आपने चुन दिया है। रामनिवास रावत जी और शिवमंगल सिंह जी दोनों ने अपनी पढ़ाई तो करी है, लेकिन साथ साथ दोनों ने वकालत भी पास करी है। इसलिए ये दोनों नेताओं को मैं अच्छे से जानता हूं। बहुत बारीक किस्तें। अगर विकास के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर की जरूरत पड़े
तो नरेंद्र सिंह का उपयोग करते हैं, और विकास के क्षेत्र के काम के लिए वल्लभ भवन में अगर एक क्लर्क की टेबल पर भी जाना पड़े तो ये संकोच नहीं करते। ऐसे समाज से भी जनप्रतिनिधि आप सब लोगों को मिले हैं। यह मेरे लिए भी और सुविधा है। मेरी कोशिश तो रहती है कि जो बड़े बड़े काम हैं हमारे क्षेत्र में आवे और उनको क्रियान्वित किया जाए। मुझे ध्यान है, आज से कई साल पहले मैं विजयपुर आया था। बाबूलाल मेवरा जी मुझको एक भागवत में ले गए थे। वहां रामनिवास जी भी थे, और वहां रामनिवास जी और बाबूलाल मेवरा जी दोनों मुझे बोलने लगे कि चैटी खेड़ा बांध बनना बहुत जरूरी है। अब चैटी खेड़ा का न तो मुझे चैटी मालूम न खेड़ा मालूम, और दोनों कह रहे कह तो दो। अब मैं आप सब लोग जानते हो, चाहे चुनाव का ही मामला क्यों ना हो, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि सार्वजनिक जीवन में काम करो, राजनीति में काम करो, तो कभी झूठ मत बोलो। झूठ की राजनीति के पैर बहुत ज्यादा नहीं होते, और इसलिए मेरे सामने संकट था। अब एक कांग्रेस का नेता, एक भाजपा का नेता, दोनों एक मुंह से कह रहे हैं चैटी खेड़ा की घोषणा कर दो। तो मैंने जैसे तैसे काम चलाया कि भाई मुझे इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, हमारे दोनों नेता कह रहे हैं तो मैं चैटी खेड़ा डैम बनवाने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। और मुझे खुशी है, जो बीज इन लोगों ने उस दिन मेरे दिमाग में बोया था, अब वो वृक्ष बनकर खड़ा होने वाला है। उसका लाभ आपके पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके बाद भी चाहे डोकर का बाग हो, चाहे लोड़ी का बाग हो, चाहे अन्य और तमाम सारे छोटे मोटे काम हो, अब शिवमंगल जी भी वकालत करेंगे और रामनिवास जी भी वकालत करेंगे। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, तो कोई भी विकास में कभी नहीं आने दी जाएगी। यह मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद हमेशा से रहा है, आने वाले कल में भी इन जनप्रतिनिधियों पर बना रहे, भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, अभी तक जो कुछ विजयपुर क्षेत्र में किया गया है वो अपनी जगह है, लेकिन आने वाले कल में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप सबने रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित किया। इसके लिए मैं विजयपुर क्षेत्र की गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, नौजवान सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आप सबको ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा योगदान वोटर का होता है, जनता का होता है। इसलिए हम सभी लोग विजयपुर की जनता के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर उनको धन्यवाद दें। और इस अवसर पर आप सबका हम लोग ऋण चुकाने के लिए आज भी तैयार है, और आने वाले कल में भी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।